मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का ये मेगा वीकेंड एडिशन। और इस हफ्ते आर पार के वीकेंड एडिशन पे हम सीधे तौर पे बात करेंगे कांग्रेस के कुछ बड़े क्लेम्स की। कांग्रेस का क्लेम नंबर 1 क्या है? कांग्रेस का क्लेम नंबर 1 यह है कि कांग्रेस के शासन में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। कांग्रेस का क्लेम नंबर 2 क्या है? जो उदित राज ने कहा और उसको सपोर्ट मिला शिवसेना के कुछ नेताओं से कि शशि थरूर और कई नेता जो भारत की बात रखने के लिए गए हैं वो बीजेपी का स्लीपर सेल है। आज इन्हीं तमाम विषयों पर बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस ने भी अपने दौरे हुकूमत में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। इसमें सत्य क्या है, तथ्य क्या है? आज आर पार में दूध का दूध और पानी का पानी। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. The Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. While Pakistan attacked our tourists, we attacked and killed the terrorists. Making it very clear that in Pakistan nobody seems to be in control. ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। बड़ा सवाल आज का यह है कि मोदी विरोध में विपक्ष ने देश की लड़ाई को सियासी लड़ाई बना दिया है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निगत अब्बास कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ मलूक नागर साहब हैं जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और महासचिव हैं रालोद के। अनुराग भदौरिया हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। किशोर तिवारी शिवसेना उबाटा के हैं, वो भी कहीं बैठे हैं। आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन निगत अब्बास, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आखिर क्यों शशि थरूर से गुस्ताखी क्या हो गई कि उनको चमचा और सुपर प्रवक्ता कहा जा रहा है? निगत, देखिए, पहली बात तो अमीश जी मैं आपको यह बता दूं, जब जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर साहब के डिफेंस में आ रही है, ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतने राष्ट्रवादी इन्हें दिखने लगे हैं शशि थरूर साहब। ऑल ऑफ अ सडन इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये कहती कि डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी दे दे और डेलीगेशन देने के बाद उनका नाम ना इंक्लूड करके शशि थरूर जी का अपने आप वो नाम भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये तो वही है ना जो लगातार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देश के प्रधानमंत्री ने तंज कसा था। आप कह रहे हैं कि शशि थरूर में, देखिए एक सेकंड मैं आपकी बात आ रहा हूं। आपने कहा शशि थरूर में अचानक राष्ट्रवादी दिखने लग गया। क्या शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपको लगता है? मैं तो देखिए, आपको क्या लगता है? आप क्या कहती हैं? शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, हाँ या ना? मैं तो पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ। शशि थरूर आपकी राय में राष्ट्रवादी है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए, आज मेरे हिसाब से तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं, इसीलिए राष्ट्रवादी हैं और इसीलिए इन्होंने लिया। और शशि थरूर मोदी के चमचे हैं? नहीं, शशि थरूर मोदी के चमचे हैं, ये उदित राज ने लिखा। आप एग्री करती है, डिसएग्री करती है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ। ये तो 10 सेकंड का सवाल है। एक सेकंड निगत, ऐसे मेरा 10 सेकंड का सवाल है और उसका जवाब आप दीजिए। क्या शशि थरूर चमचे हैं मोदी के क्योंकि उन्होंने देश हित की बात करी? ये उदित राज ने बोला। आप एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं? देखिए, जो व्यक्ति आज भारत की सरकार, मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन
अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में, चाहे यूपीए की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, उसके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है। तो मैं ये समझती हूँ वो फॉरेन सॉइल में अगर मेरे भारत के बारे में झूठ बोल रहा है तो वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है, पहली बात। लेकिन तो शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपके राय में? लेकिन ओके, शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। अब आप आगे मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ शहजाद जयहिंद मोदी का परिवार ने लिखा है पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर आईएनसी प्रेसिडेंट शशि थरूर इंडिया पाकिस्तान जाइब। क्या आपके हिसाब से ये राष्ट्रवादी हैं? फिर आप ही ने लिखा है ये शहजाद जयहिंद की उन्होंने शशि थरूर मिले फ्रेंड जॉर्ज सोरोस से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा बताइए। उसके बाद आप ही ने लिखा कि शशि थरूर ने श्री राम जी की और कृष्ण जी की भूमि के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा। तो ये आज राष्ट्रवादी कैसे बन गए? आज इतना प्रेम क्यों आ गया? मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि शहजाद जी ने पूछा था ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर जवाब दे दे। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय प्रवक्ता की ऑफिशियल लाइन ही भारतीय जनता पार्टी की भी ऑफिशियल लाइन है कि कल तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कल तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे तो ये राष्ट्र विरोधी थे। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलता है उनको तो ये एंटी नेशनल ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, इनकी पार्टी बोलती है। ऑल ऑफ अ सडन शशि थरूर जी से इतनी मोहब्बत काहे हो गई भैया, ये बताओ। जी देना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले शशि थरूर को आप निपटा रहे हैं, कांग्रेस निपटा रही है? निपटा मैं सबका जवाब देता हूं और उम्मीद है कि निगत जी भी सुनेंगे। बिल्कुल सीरियस नोट पे देखिए, शशि थरूर जी और बाकी के सारे सांसद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान से आवाज निकलती तो समझ में आता, कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्सपोज पाकिस्तान किया जा रहा है। अब चलिए, शशि थरूर जी को सुपर प्रवक्ता बोल दिया है उदित राज ने, वही उदित राज जिन्होंने बोला राम मंदिर पर बुलडोजर चले, और पवन खेड़ा ने एंडोर्स करके पार्टी लाइन बताया। तो क्या कनिमोजी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी की? राजीव राय जी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी के? प्रियंका चतुर्वेदी भी बीजेपी की सुपर प्रवक्ता बन गई है क्या? अच्छा देखिए, इन्होंने अभी ट्वीट की बात की, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया शशि थरूर जी के बारे में। अरे भाई, बंद घड़ी भी तो दो समय सही बताती है ना। अमीश जी बताइए, घड़ी बंद भी हो तो 12 बजे जब बजेंगे तब वो 12 पे बंद हो तो सही बताएगी ना। हमने तो सही बात की प्रशंसा की है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके 4 बार के सांसद हैं उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, परिवार के बारे में नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने प्रथम परिवार को नहीं रखा, देश को रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने देश हित को आगे रखा, दलित को आगे नहीं रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने मीडिएशन पर सच बता दिया कि मीडिएशन नहीं हुआ है तो राहुल गांधी ने डिस्कार्ड कर दिया। और किसके हवाले? भाई, जिन्होंने सिंदूर को सांप्रदायिक बताया, उदित राज के। और वो राहुल गांधी जो विदेश जाकर क्या बोलते हैं कि यूएस यूके मस्ट इंटरवीन, वो राहुल गांधी जो खून की दलाली बोलते हैं। आखिरी 5 सेकंड केवल बोलना चाहता हूं। देखिए, आज क्या है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने अभी तक संजय, राहुल गांधी एलओपी है यानी? मैंने राहुल गांधी तो एलओपी कौन है देश में? एलओपी मैंने बोला इतने बेचारे तो आप भी नहीं, एलओपी कौन है? राहुल गांधी तो एलओपी। देखिए, फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने बोला आज की तारीख में एलओपी का मतलब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एलओपी राहुल गांधी है। चलिए, आप समझ गए, इशारा नहीं, इशारा की बात नहीं है। क्या आपको लगता है? मैं प्रमाण भी तो दे दूं। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, इसके ऊपर कांग्रेस का एक बयान है? नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ, खड़गे जी का बयान है, इस पर कांग्रेस ने एक बयान दिया। 5 सेकंड। ब्लू स्टार बोल दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को। इस पर जो अभी गई है मैडम यहां से, और मैडम के भी ट्वीट में दिखा देता हूं, उन्होंने मेरा ट्वीट दिखाया तो ट्वीट उधार बाकी क्यों? कांग्रेस लव्स पाकिस्तान, रणदीप सुरजेवाला है ट्रेटर, हाफ ऑफ द कांग्रेस पीपल टॉक पाकिस्तानी लैंग्वेज। ये तो स्वयं बता रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है, तो शशि थरूर ने भारत की जुबान बोली तो उनको डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं? ये आपके ट्वीट है कि नहीं? मार्च 3, 2019 और मार्च 18, 2023। जी 2023 का तो लेटेस्ट ही हो गया। ओके निगत अब्बास, मेरा फिर प्रश्न आपसे यही है कि शशि थरूर ने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया कि शशि थरूर को आप लोग गाली देने पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने बताया नहीं। अगर इतना बड़ा शौर्य का काम आपके शासन में हुआ था, भारतीय सेना ने किया था, तो उस शौर्य की बात को छुपाया क्यों गया? अगर आपकी बात करें, मुझे उसको छुपाया क्यों गया? एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, उसके बाद में आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। जी, हमारा जो देश है 1947 से वो आजाद हो गया। उसके बाद से जब जब सरकारें बनी हैं, अगर कोई आज व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता हो, किसी फॉरेन सॉइल पर जाकर किसी भी सरकार को बदनाम करे, तो क्या वो सही है? या फिर हम उससे बोल देंगे मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में झूठ बोल रहा है तो उसने गलत किया भाई। या हम ये बोलेंगे कि मोदी सरकार के बारे में तारीफ कर रहा है तो मजा आ रहा है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों छुपाया मनमोहन सिंह की सरकार में? और कौन सी तारीख को हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सेना का शौर्य
मैं बता रही हूँ सेना का शौर्य और सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर सियासत करनी कांग्रेस पार्टी को नहीं आती। सेना ने जो काम करा उसके लिए उनकी पीठ भी थपथपाई गई, पर क्या है ना, हम बस वहां चूक खा गए जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। और आप देखिए नया प्रचार नहीं करना ना, सेना के शौर्य पर, हमें शहीदों की लाशों पर सियासत नहीं करनी ना। ये 9 जून से, हाँ जी 9 जून से ये एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं, मोदी 3.0, जो घर घर ये सिंदूर पहुंचाएंगे। पर मैं बता रहा हूं, अगर बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाए, आप भी पहुंचाइए सिंदूर घर घर कर। आपको किसने इंकार किया? आपने भी तिरंगा यात्रा निकाली, आपने भी तो जय हिंद यात्रा कई राज्यों में निकाली। नहीं, मैं फिर आता हूं उसी पर। देखिए मुझे लगता है अब हम जनता के साथ, अब आप मेरे व्यूअर्स का देखिए यू आर पार्ट ऑफ, आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम का पार्ट है। मेरा निवेदन है, इसलिए प्रश्न का जवाब दीजिए आप दोनों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड, मेरा प्रश्न आपसे है शहजाद पूनावाला। मैं गलती से आपको शशि थरूर कहने वाला था, लेकिन शहजाद पूनावाला, शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। जी आप इन्हें शशि थरूर भी कह लीजिए। अच्छा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत है भाई। और निगत जी को आए हुए कांग्रेस में अभी तो 2 महीने नहीं हुए, जुम्मा 2 महीने नहीं हुए। हाउ वेटरन आर यू इन बीजेपी? एक सेकंड, देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है, कांग्रेस क्लेम कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन मैं ऑफिशियल डेटा जो है उसको कोट करता हूं। 2019 में एक आरटीआई लगाई गई और पूछा गया कि इससे पहले कभी ये एक्शन हुआ था, तो इस पे जवाब आया कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है हमने भी करी थी। मैं एक काम करता हूं, मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी की बात सुना देता हूं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सुनाइए मत, सुनिए। I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was on balance the right decision. 26/11 के बाद आपके साथ तो इंटरव्यू हुआ था फली मेजर साहब का, उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया और उल्टा उन्होंने बोला कि मुझे तो गर्व है कि मैंने नहीं करवाया, उल्टा बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है ये बोलकर आए। अच्छा, सेना के सम्मान की बात कर रही हैं, 2 विषय निगत जी के, मैं दोनों का जवाब दूं। ये अभी 10 दिन पहले ये जो डीएस्केलेट लॉबी, इंदिरा रिमेंबर लॉबी हो गई थी, तो क्या बोल रही थी ये लॉबी? इंदिरा ने 2 टुकड़े की, इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, किसान सेना गई थी, तब इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इनको शर्म नहीं आई? अच्छा, छोड़ देते इस बात को। सेना का सम्मान, एक बार निगत जी बोल दीजिए संदीप दीक्षित गलत है, सड़क का गुंडा बोला। एक बार बोल दीजिए खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो बोला था कि चील कौवे मरे थे राहुल गांधी ने, ये गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि किस प्रकार से आपने सेना से प्रमाण मांगे हैं बार बार, और आपने तो 9 साल आपने उनको ये भी नहीं दिया बुलेट प्रूफ जैकेट, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। सेना के सम्मान के विषय में मेरी बातें सुनने के बदले आप सुनिए कि निगत जी क्या कहती थी राहुल गांधी के विषय में, कि राहुल गांधी आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तारीख सुनाने दिया, आपने एक सुना दी, उनकी बारी है। मैंने जैसे पहले कहा कि शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया, वो लॉन्चिंग होगी, और प्रचार अपना करवाने की तो इतनी इनमें मैं कहूंगी कि इच्छा शक्ति है कि वहां रोड शो में कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर, जहां जिनके सामने आपको नरेंद्र मोदी जी को नतमस्तक होना था और फूल बरसाने थे, अपने ऊपर फूल बरसवाने का काम करा है। तो ऐसा प्रचार ना, मैं कहती हूं, ना कांग्रेस पार्टी ने किया और ना ही इस प्रकार का व्यापार सेना के माध्यम से कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बता दीजिए कब हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? आप देखिए, आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में हुआ, आप उनकी बात करें तो ये सेना का शौर्य है। और उस समय सारी करिए ना सेना का शौर्य सेलिब्रेट, हम तो कर रहे हैं। तो कहां करा आपने? तारीख पूछ रहे हैं, आपने कहां करा सेलिब्रेट? कब, क्यों नहीं बताया? आज की तारीख नहीं बता रहे, मैं बार बार पूछ रहा हूं, तारीख बताइए। सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने दीजिए। हु स्टॉप्स यू? आप तारीख बताइए कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? मैं बता रही हूं,
भट्टल सेक्टर में जून 19 2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013 ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान में घुसकर मार कर आई थी। कमाल है, 5-5 बारी मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5-5 बार घुस के मारा। सीएनबीसी ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है। सीएनबीसी वो पब्लिश करेगा जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, और न्यूज 18 भी वही पब्लिश करेगा, और सारे मीडिया चैनल भी पब्लिश करेंगे। इट इज नॉट अ फैक्ट ऑफ द मैटर, इट इज नॉट फैक्ट ऑफ द मैटर। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बारी घुस के मारा, आप कह रही है ये बहुत बड़ा बयान है, आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसको बताया नहीं क्या देश को। ये तो देश के साथ है। ओके, मलूक नागर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे दौरे हुकूमत में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन हमने बताया नहीं, बस, और 5-5 हुए हैं। एक सेकेंड, मलूक नागर। अमीश जी, और शशि थरूर को गाली दी जा रही है, कांग्रेस गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी के चमचे हैं ये। 2014 की सरकार से पहले किसी भी सरकार ने, चाहे एक बार एनडीए की सरकार भी रही, एलओसी पार करके किसी ने नहीं कहा देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ ना बोले। और पिछली बार जब मोदी जी की सरकार या एनडीए की सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसमें सबूत मांगे गए, कह रहे चिड़ियों को मार के आगे, पेड़ों को मार के आगे, और अब के जब घुस के मारा है और प्रूफ पूरे वर्ल्ड के सामने आए हैं तो बौखला गए हैं। अगर देश के सांसद योद्धा, पार्टी पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार, सबसे ऊपर उठ के उन्होंने देशभक्ति दिखाई, और इनको अभी चुनाव कोई नजदीक भी नहीं है कई सालों तक, अरे इन्हें चुनाव दिख रहा है, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और ये इन पार्टियों के द्वारा एडमिट फैक्ट है। और मैं अमीश जी एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी फिर भी बीच में है, वो देश की बात कर रही है और कुछ चीजें जो जायज हैं उनको कह भी रही है, और बाकी तो सब पार्टियों का दिमाग का मुझे तो नहीं लगता क्या स्थिति है। लेकिन आज जो विपक्ष में भी जो लोग उभरे हैं, जिनको देश सबसे पहले है, शशि थरूर जैसे, उमर अब्दुल्ला साहब जैसे जिन्होंने पानी पे ऐतिहासिक बयान दिया, और ओवैसी जैसे, ओवैसी को खास करके कहते थे कि मुसलमानों का नेता है, वो देश का नेता सिद्ध करा। देश सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो शब्द कहे वो गजब की बात है। शशि थरूर साहब ने यूएस में रह के यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस के लोगों को, अगर कहीं कहीं उनके बयानों में कुछ चीजें थी तो जो बैठ के उजागर करा, जो वो यूएन में करते थे, जो देश की पार्लियामेंट में जो कांग्रेसी सांसद गायब रहते थे, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं मेरे साथ में बैठ के, शशि थरूर जैसा संसद में अंग्रेजी में बोलते थे, जैसा हिंदी में बोलते थे, उसी तरह देश के लिए वो बोले हैं। लेकिन शशि थरूर को तो चमचा कहा जा रहा है, अब थरूर के बारे में कुछ का कुछ बोल रहे हैं। शशि थरूर को तो चमचा कहा जा रहा है। निगत अब्बास, मलूक नागर एक कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ जवाब देना चाहते हैं। निगत जी, देखिए बहुत अच्छा लगता है टीवी पर बैठकर इस प्रकार, आप जब गठबंधन में होते हैं तो एक सरकार की बढ़ोतरी करते जाना, बढ़ावा दिए जाना, पर आप मुझे बताइए ये वो पार्टी से आते हैं अमीश जी जो किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, जो ये उस पार्टी में आते जो सरकार जिसकी बनती है उसकी थाली में जाकर बैठ जाते कि अब मुझे मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। मैं तो जानना चाहती हूँ, अंदर की खबर तो ये भी आ रही है कि जयंत चौधरी शायद इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो शायद सीट के लिए वो चर्चा करना चाह रहे, कुछ लोगों को अप्रोच भी कर रहे। तो मुझे शहजाद जी जवाब दे दें, आपको आपकी पार्टी को अप्रोच करा है जयंत चौधरी ने, मंत्री है वो केंद्र में। एक देखिए मलूक नागर का जवाब जरूरी है। मलूक नागर, मैं बिल्कुल आपको दूंगा। मलूक नागर जवाब। अरे सुनो, मनीष तिवारी की तरफ देखो, जो देश में पार्लियामेंट में जब खड़े होकर बोलते हैं तो धज्जियां बिखेरते हैं, विश्व के पैमाने पर जब देखते हैं तो लेख को देश का लीडर बोलता है। किस वजह से, किस डर की वजह से, किस नेता को डर है उनसे जो आगे नहीं लाना चाहते? शशि थरूर को क्यों आगे नहीं लाना चाहते? वो पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जरूर हारे होंगे, लेकिन वो देश का चुनाव जीते। सलमान खुर्शीद वरिष्ठ है, वो बीच में आपके नहीं बोले, विपक्ष में रह के इस देश के मुसलमान नेता
देश के लिए जान देते हैं। पाकिस्तान तुझे बिल्कुल नेस्त नाबूद करेंगे, पाकिस्तान तुझे उधेड़ के रखेंगे। हमारे देश के विपक्ष की पार्टियों के मुसलमान नेता ही काफी हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। जो देश शर्म आनी चाहिए, ये देश के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के समर्थक है, इनके सामने पाकिस्तानी लिख देना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती, पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला पानी पाकिस्तान का पानी रोकना चाहते हैं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं मलूक भाई, मलूक नागर एक सेकंड, निगहदाबाद लगातार आप बोल रही हैं। एक सेकंड मलूक नागर आप कह रहे हैं, एक सेकंड मलूक नागर एक सेकंड, वो कभी एक सेकंड करोड़ रुपए से देखिए मलूक नागर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के आगे लिखने देना चाहिए पाकिस्तानी। क्यों आपको लगता है? देखिए थरूर को कांग्रेस पार्टी गाली दे रही है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो सरकार की तारीफ क्यों कर रहे हैं। वो पूछते हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को अगर विश्व में उजागर करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में जो प्रश्न देश के पूछते हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है बातें। ये क्या चाहते हैं? चुनाव 2-3 साल तक है नहीं, इन्हें सिर्फ देश को सपोर्ट करना चाहिए। इनकी ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, देश को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन किशोर तिवारी, मैं आपको बता रहा हूं, किशोर तिवारी और अनुराग भदौरिया, ओके मलूक नागर यू मेड योर पॉइंट, ओके अनुराग भदौरिया, देश को सपोर्ट करने का वक्त है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तो चिढ़ गई है शशि थरूर से, शिवपाल यादव भी यानी चचा जान भी चिढ़ गए हैं? जवाब 40 सेकंड। कितनी कमाल की बात है, विपक्ष के नेता विदेश में जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आतंकवादी हरकतें हैं उसको बेनकाब कर रहे हैं पूरे विश्व के सामने। विपक्ष के नेता ही हैं सारे जो गए हैं, और किस तरह से वो दहाड़ रहे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो अभी एक नेता कह रहे थे पाकिस्तानी लिख देना चाहिए उनके सामने, तो क्या नहीं लिख देना चाहिए? रवि कुमार एक एमएलसी बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं वहां कर्नाटका में एक हमारी आईएएस अधिकारी फौजिया, उसको कह रहे हैं शायद ये पाकिस्तान से आई हैं, तो क्या उनके सामने क्या लिख देना चाहिए? फिर दूसरे जो विजय शाह सब जानते हैं, जिन्होंने क्या बोला था कि वो आतंकवादी की बहन बताया था आपने सुफिया कुरैशी जी को, उनके सामने क्या लिख देना चाहिए? एक वहां डिप्टी सीएम है, एक मंत्री झाकड़ा, उनका क्या नाम, रामचंद्र झाकड़ा जी, वो क्या कहते हैं, बीजेपी के एक नेता, वो कहते हैं कि हमारी जो महिलाएं जिनकी वहां पे जो वहां विधवा हुई हैं, जिनके पति को मार दिया गया था आतंकवादी हमले में, उन पे वीरांगना का भाव नहीं था। आप वीरांगना का भाव हमारी बहन के अंदर खोज रहे हो। ओके, मैं आपका जवाब लेता हूं मलूक नागर, जवाब आपकी बात। ओके अनुराग यू मेड योर पॉइंट। सवाल ये है, हम तो सर अनुराग यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड और हम तो विपक्ष के नेता, एक सेकंड और हम तो विपक्ष के नेता पूरी ताकत के साथ पूरी विदेश की धरती में जाकर पूरी ताकत के साथ है, आतंकवादी देश है, पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ है। लेकिन जवाब मलूक नागर देखिए, हमने अगर किसी ने कुरैशी को, जो देश की बेटी देश की बहन है, अगर किसी ने कहा तो हम उसके समर्थक नहीं है। अगर किसी का भी बयान नाम बताओ ना, किसने कहा जो देश के खिलाफ गया, क्या उनकी गलतियों की वजह से तुम्हारी बातें ठीक हो जाएंगी? क्या उनके गलत बोलने की वजह से तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से तुम देश के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से हमारी शशि थरूर जो देश के लिए काम करा उसके खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से मनीष तिवारी के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलती की वजह से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से तुम सलमान खुर्शीद के खिलाफ बोलोगे? क्योंकि ये चारों लोग देश का गौरव बढ़ा के आए, इसलिए खिलाफ बोलोगे? क्या एडमिट फैक्ट है कि आते ही तुमने अपनी पार्टियों से निकालोगे? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि तुम्हारी पार्टियां टूटने वाली है? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि तुम पार्टियां पहले ही तोड़ चुके हो चुनाव से पहले? ओके मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको किशोर तिवारी भी वेट कर रहे हैं, किशोर तिवारी भी बोले अनुराग, केवल 30-40 सेकंड, उसके बाद अनुराग शांति, किशोर तिवारी उसके बाद। मेरे सवाल जो है वो अनुराग जी के प्रति है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुराग शांति, रिक्वेस्ट। देखिए, अनुराग जी की एक बात को आगे बढ़ाते हुए, अनुराग जी ने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि ये देश के सांसद देश की बात को आगे बढ़ा रहे हैं वहां पे। मैं अनुराग जी से
से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने कहा मीडिएशन नहीं हुआ, मानते हैं ना? राहुल गांधी नहीं मानते हैं। सुन लीजिए, अब निगत जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, निगत जी ने आपको गलत ठहराने के लिए 6 स्ट्राइक्स का बात किया। हमारे यहाँ पे तो स्ट्राइक जब हुआ तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया। निगत जी मुझे उस समय के डीजीएमओ का नाम बता दें जिन्होंने स्ट्राइक अनाउंस किया। तीसरी बात, डीजीएमओ का, राजीव शुक्ला का नाम नहीं। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि अभी ये जो कह रही थी कि जो पाकिस्तान को बेनकाब करना है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो ये बीके हरिप्रसाद बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बीजेपी का दुश्मन है। चन्नी जी को और अजय राय जी को इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। थरूर जी को बता दिया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। 370 पर राहुल गांधी डोसियर में छपे थे पाकिस्तान के। सैम पित्रोदा ने बोला था कि पुलवामा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शशि थरूर भारत का पक्ष ले तो बीजेपी के प्रवक्ता, सैम पित्रोदा क्या बताइए? ठीक, ओके निगत अब्बास 20 सेकंड, देन किशोर तिवारी जी। शहजाद जी ने यहां पर कि वहां पर शशि थरूर जी और मनीष, अरे सुनिए ना मनीष तिवारी, सुनिए ना मनीष तिवारी जी ने जाकर बोला और ये बोला कि वहां पर सीजफायर जो था वो मीडिएशन नहीं कराया ट्रंप ने। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूंगी, छोटी सी बात, सुनिए ना, मैं तो कह रही हूं ट्रंप झूठ बोल रहा है क्योंकि आप कह रहे हो, ठीक है मैं मानती हूं ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो फिर राहुल गांधी झूठे, मतलब राहुल गांधी झूठे हैं। ऑफिशियली कांग्रेस ने मान लिया है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ऑन अमीश शो कि ट्रंप ने मीडिएशन नहीं की। निगत अब्बास ने खोल दी राहुल की पोल खुल गई। निगत अब्बास, आपको ट्रंप पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा है? सुनिए ना, मैं आ रही हूं, मुझे अपने देश पर भरोसा है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि राहुल, अरे सुनिए, चुप रहिए 2 मिनट। 2019 में अमीश और मेरे को बता के भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन किया। 2019 में ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में किससे मिले थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के इमरान खान से। और क्या बोला? मैंने 1 हफ्ते पहले मोदी जी से मिला था, मोदी जी ने मुझे कहा कि आप ना कश्मीर पर मीडिएशन करा दीजिए। अब 2019 2 महीने बाद उन्होंने, मोदी जी ने जाके हाउडी मोदी करा था, कभी नहीं बोला। 2019 से लेकर 2024 तक अमीश जी। किशोर तिवारी, ये संजय राउत को आप बोलते हैं बोलने के लिए, यानी पार्टी बोलती है या वो खुद से बोल देते हैं सब कुछ? आपकी एक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी गई हुई है देश की बात रखने के लिए, और वो टूर एंड ट्रेवल और बारात और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ही गलत बता दिया। देखिए, मैं शहजाद के साथ डिबेट पे अभी भी था। मैं आपको बता दूं, संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है यह मेरे पार्टी की ऑफिशियल राय है, और मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि ये मैं मेरी पर्सनल मांग भी रखता हूं कि जितने लोग बीजेपी के स्लीपर सेल के भी मेंबर बने हैं, जैसे मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, या फिर अपना प्रियंका चतुर्वेदी हो, अच्छा, इनको पार्टी ने निकाल देना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी भी स्लीपर सेल का हिस्सा है, मनीष तिवारी भी। अरे रुको तो सही शहजाद, तू 100 रुपए वाली बनियान में अच्छा लगता है, तू थोड़ा सर, आपकी तो पार्टी के कच्चे निकल गए सर, आपकी पार्टी के तो कच्चे उतर गए हैं। आप बताइए, प्रियंका चतुर्वेदी गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, ये आपके अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं। किशोर तिवारी को बोलने दीजिए, पहली बार बोल रहे हैं। हाँ, बोलते रहे। अरे यार, निगत जी कोई जवाब दे। अरे यार शहजाद और अमीश, तुम दोनों मिलके वो निखत को बोलने दे रहे थे। मैं एक बात बताता हूं, आपने बहुत कुछ बताया। देश में कई ऐसे नेता हैं जिनको ऑपरेशन सिंदूर फर्जी लगता है, और जिनको ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं पे भी प्रश्न है। तो तुमने देश में ही नहीं संसद को बुलाया, तुमने देश में ही लोगों को कन्विंस किया नहीं। अनुराग, किशोर तिवारी की बात से आप एग्री करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे संदेह है कुछ लोगों को, और कुछ लोग बीजेपी के स्लीपर सेल हैं जो गए हैं देश की बात रखने के लिए? अनुराग भदौरिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, एक चीज तो मान के चलना पड़ेगा कि जो विपक्ष के नेता हैं वो तो राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तो 4 किलोमीटर चाइना में घुस के मारा था। आज भी चाइना याद करता है, उसको थर-थर कांपने लगता है। विपक्ष पाकिस्तान को अरे संजय राउत और किशोर तिवारी पर क्या कहना है जनाब, बोलेंगे?
अरे भाई वो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, कहना क्या है, हमारे साथी हैं वो। बहुत बढ़िया, वो साथी हैं, उनकी बात से एग्री कर रहा है इंडिया अलायंस पूरा। ओके ओके, नाउ दिस इज ऑफिशियल कि इंडिया अलायंस एग्री करता है। जो संजय राउत और किशोर तिवारी यहाँ कह रहे हैं, आपके सामने सपा के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल। ओके 5 सेकंड, 5 सेकंड मलूक नागर, एनडीए का एक और रिएक्शन मात्र 5 सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो अभी किशोर जी ने राजीव राय को स्लीपर सेल बोला, कनिमोजी को स्लीपर सेल बोला, प्रियंका चतुर्वेदी को स्लीपर सेल बोला, मनीष तिवारी को स्लीपर सेल बोला, अनुराग जी इसको एग्री करे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, डीजीएमओ का नाम तो निगत जी नहीं बता पाए। 5 सेकंड निगत जी, आई डू नॉट इंटरप्ट। फिर मैं आपके लिए डिबेट करना बहुत डिफिकल्ट कर दूंगा। सुन लीजिए अनुराग जी, नहीं धमकाने की जरूरत नहीं, ऐसा है धमकाने की बात तो आपसे करने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद ही क्या बोल रखिए, मैं बता दूंगा वही हो जाएगा काफी। सुन लीजिए, अरे प्लीज अमीश जी, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। अमीश जी, मैं तो मेरी बात समय पे खत्म कर रहा हूँ। सुनिए, अब देखिए, अभी अनुराग जी ने बोला कि 4 किलोमीटर घुस के मारा था चाइना में। अनुराग जी वो डेट बता दीजिए कब ये। अनुराग भदौरिया जवाब, कब 4 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी थी मुलायम सिंह यादव की, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, कब करी थी स्ट्राइक, डेट और डीजीएमओ का नाम? कितना आप वही मैं बता, आप मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं, नाम दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कितना उजागर हो गया, एक बार रुकिए, बोलने दीजिए। आप टोकोगे तो क्या? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया। हम कभी तारीख और डेट नहीं पूछते, हमें पता है कि 100 पे, हमें सेना के 100 पे विश्वास। अब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तारीख को घुस के मारा, हम तारीख और डेट नहीं पूछते, हम दिन नहीं बताते, हम घोषणा नहीं करते। कमाल की बात है, वैसे तो हर चीज की घोषणा करते हैं आप लोग, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मुलायम सिंह यादव ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, लेकिन घोषणा किसी की नहीं हो रही है। कमाल का खेल चल रहा है, ये तो कमाल का खेल चल रहा है। मतलब 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, देश को पता नहीं है क्या? देश को अधिकार नहीं है जानने का कि हमारे 126 लोगों को निर्मम हत्या हुई, उनको आतंकवाद में मारा गया, और उनको तारीख पता होनी चाहिए। क्यों नहीं पता होनी चाहिए निगत अब्बास तारीख? नहीं, मुझे बताइए, आज आप प्रचार के साथ खड़े, ये तो पूछते रहते हैं। प्रचार की बात नहीं है मैडम, नहीं, ये प्रचार सेना ने जो करा वो सेना का सम्मान आज नहीं, तो अनाउंस क्यों नहीं किया? अरे आप बता रहे हैं किसको परमवीर चक्र दिया था? अरे परमवीर चक्र किसको दिया था? अगर कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो उसका सच कहां है?